शुरुआत मैं अपने सहयोगियों के साथ करूंगी। सबसे पहले संजीव, मैं आपके पास ही आ रही हूं। संजीव, क्योंकि दूसरे चरण के मतदान के बाद, क्योंकि कहा जा रहा था कि वायनाड में जैसे ही मतदान संपन्न होगा तुरंत जो है यहां पर अमेठी और रायबरेली से भी तस्वीर अब साफ होती नजर आएगी। कल देर रात भी सीईसी की मीटिंग हुई, हालांकि कुछ सामने हुआ नहीं। अब गेंद खड़गे जी उनके पाले में डाल दी गई है, तो क्या लग रहा है, कहां अटक रहा है मामला? देखिए, जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, वहाँ बाकी की जो 15 सीट है उसकी तो घोषणा हो चुकी और केवल 2 सीटें हैं, अमेठी और रायबरेली, जिन पर घोषणा होनी बाकी है। तो इन सीटों पर अगर अभी तक घोषणा नहीं हुई है और आप मानकर चलिए कि जो पर्चा भरने की तारीख है उसकी शुरुआत हो चुकी है और 3 तारीख तक ही समय है, 3 मई तक, तो जाहिर है कि वहाँ के उम्मीदवार विशेष हैं। क्योंकि अगर वो सामान्य उम्मीदवार होते तो उनके नामों की घोषणा हो गई होती, उन्हें तैयारी करने का अवसर ज़्यादा दिया जाता, लेकिन वहाँ पर चूंकि विशेष उम्मीदवार है, इसी कारण से इतनी देरी हो रही है। अब आप दूसरी बात पे आइए कि क्या वायनाड के चुनाव के बाद जिस तरह की अटकलें थीं, राहुल गांधी के नाम की घोषणा हो जाएगी। देखिए, इस बात को लेकर के चर्चाएँ ज़बरदस्त चली। कांग्रेस में सीईसी की बैठकों का दौर चला और कल की सीईसी नहीं, उसके पहले भी कई बार जो सीईसी हुई उसमें भी उत्तर प्रदेश को लेकर रणनीति बनाई जाती रही। कल की सीईसी के बाद एक ज़बरदस्त खामोशी नेताओं के बीच थी और जहां ये हमें आइडिया लग रहा था कि राहुल गांधी के नाम को करीब करीब फाइनल किया जा चुका है अमेठी सीट के लिए, रायबरेली पर कुछ सरप्राइज़ भी आ सकता है। और वो सरप्राइज़ कैसा है? क्योंकि अभी तक तो यही मानकर चल रहा था कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली, ऐसे में जबकि वो सीट खाली हो चुकी है, कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर सोनिया गांधी लड़ती थी और अब वो राज्यसभा सांसद हैं राजस्थान से। लेकिन थोड़ा ट्विस्ट उसमें आता हुआ दिखाई पड़ रहा है और प्रियंका गांधी के अलावा भी कोई नाम सामने आ सकता है, कहा यह भी जा रहा है। और ऐसे में क्या वो नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का होगा? क्या वो सीट अमूमन मानी जाती है कि कांग्रेस के अध्यक्ष की सीट होती है, उस पर इंदिरा गांधी भी चुनाव लड़ चुकी, सोनिया गांधी भी चुनाव लड़ चुकी। तो ये तमाम अटकलें हैं। आज की तारीख में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये बड़ा स्पष्ट है कि उस सीट पर जो अमेठी में हार हुई थी उसके लिए वापस राहुल गांधी का वहां जाना करीब करीब तय है। और मैं कल रात मुलाकात कर पा रहा था उन लोगों से जो अमेठी रायबरेली क्षेत्र में कांग्रेस के लिए काम करते हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए थे। जो परिवार, गांधी परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ पहुँचे हुए। तो इसमें कहीं कोई शको शुबा नहीं है कि गांधी परिवार के लोग इन दोनों सीटों पर या इनमें से एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि जो मशीनरी को वहाँ संभालते हैं, इलेक्शन मशीनरी को, और चुनाव दर चुनाव संभालते आए हैं, वो तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर यहाँ इन सीटों पर जो निर्णय लिया जाएगा वो देश की बाकी सीटों पर, उत्तर प्रदेश की बाकी सीटों पर भी प्रभाव डालेगा। आप याद करिए कि कैसे अखिलेश यादव से जब ये सवाल किया गया कि आप कन्नौज से लड़ने चले आए और राहुल गांधी भी अमेठी आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा सब लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं और इस बार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देंगे। तो ऐसा लग रहा है कि वो तैयारी जिसकी बात आप कर रही हैं अमेठी से राहुल गांधी, वो तो हो चुकी है। दूसरी सीट के बारे में थोड़ी दुविधा है और इसको नेतृत्व के ऊपर छोड़ दिया गया है। राहुल गांधी और उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी, संभवतः आज या कल में यह फैसला हो जाएगा। इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चलें कि जो प्रचार कार्यक्रमों की सूची बनाई जाती है उसमें 1 तारीख और 3 तारीख, ये 2 दिन हैं जो कि फ्री रखे गए हैं राहुल गांधी के प्रचार कार्यक्रम में। यानी कि 1 और 3 आखिरी तारीख है पर्चा भरने की। तो इन्हीं 2 तारीखों में पर्चा भरा जाएगा अमेठी और रायबरेली से। इस बात की गुंजाइश बन रही है और ये भी गुंजाइश बन रही है कि देखा जाएगा कि अमेठी से स्मृति ईरानी की जो वो सभा होती है और पर्चा भरना होता है, 29 तारीख को कहा जा रहा है कि वो भरने जा रही हैं, वो कैसा होता है। और राहुल गांधी पर्चा भरने के पहले अयोध्या जाएंगे, इस बात की भी तैयारी है। तो मानकर चलिए कि जो अटकलें हैं करीब करीब वही साबित होने जा रही हैं। प्रियंका गांधी का जहां तक सवाल है, उनके बारे में ये कहा जा रहा है रायबरेली बहुत आसान सीट नहीं हो सकती है, तो एक बार सोचा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को वो सीट से उतारा जाए या नहीं जाए। और दूसरा ये कि कांग्रेस बहुत आश्वस्त है कि अमेठी से राहुल गांधी की जीत होगी ही होगी।
तमाम सर्वेस कराए गए हैं, लोगों से फीडबैक लिए गए हैं और ऐसे में अगर वायनाड की सीट खाली होती है तो क्या प्रियंका गांधी वहां जाएंगी? तो इन तमाम अटकलों के बीच इस फैसले का इंतजार है। जी बिल्कुल, तो तमाम अटकलों के बीच अब इंतजार तो वाकई अब लंबा होता जा रहा है, लेकिन कब ये इंतजार खत्म होगा उसका इंतजार ज्यादा लोगों को है। ठीक है संजीव।